जो शख्स मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो शख्स ये जानना चाहता है कि मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़दीक क्या कद्र व मंज़िलत है, क्या मकाम है, तो उसको ये चाहिए कि गुनाह करते वक़्त उसके नज़दीक अल्लाह की क्या कद्र व मंज़िलत है। जो शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह के नज़दीक उसकी क्या कद्र व मंज़िलत है, तो उसे ये देखना चाहिए कि जब गुनाह करता है और उस वक़्त उसके नज़दीक अल्लाह की क्या कद्र व मंज़िलत है। बस यही सोच ले ज़िंदगी में कि मैंने अपने रब की बारगाह में अपना क्या मकाम बनाना है। बुराई करता है, बदकारी करता है, रियाकारी करता है, झूठ बोलता है, किसी को डिस्टर्ब करता है, किसी को बेसुकूनी देता है, हर वो अमल करता है जिससे इंसान को तकलीफ पहुंचे, तो फिर भी यही आस रखता है कि अल्लाह मुझ पर राजी हो जाए। कैसा नादान है इंसान। हमें गौर करना पड़ेगा अपने अमाल पर, हमें गौर करना पड़ेगा अपने अमल पर। खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जिसको ख्याल ना हो अपनी हालत खुद बदलने का। मैं एक आपको नसीहत करता हूं, जिन लोगों के माँ बाप जिंदा है ना, मेरी बात को गौर से सुनना। जिन लोगों के माँ बाप जिंदा है, उन माँ बाप की आंखों में औलाद की वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। ये मैं आपको नसीहत करता हूं। जिनके माँ बाप जिंदा है ना, उन माँ बाप की आंखों में औलाद की वजह से आंसू, एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। याद रखो, ये मेरा एक अपना ईमान है, मेरा ख्याल है, मेरी ये अपनी एक मोहब्बत है माँ बाप के साथ, कि उस एक आंसू के बदले अगर आपने अपने आंसुओं का समंदर भी बना दिया ना, तो वो भी कम होगा, वो भी कम होगा। माँ बाप का एक आंसू आपकी वजह से निकल आया, तो उस एक आंसू को खत्म करने के लिए, राजी करने के लिए, अगर आपने समुंदर और दरिया के आंसू भी बहा दिए ना, तो वो भी कम होंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमा दिया है, वबिल वालिदैन एहसान, एहसान करो माँ बाप के साथ। और जिनके माँ बाप उफ तक ना कहने का हुक्म है, उफ तक, बहुत प्यारा दीन है इस्लाम, बहुत ही प्यारा कुरान है, बहुत ही प्यारे मोहम्मद और आले मोहम्मद के फरमान है। इस्लाम किसी के ऊपर तो सख्ती करता ही नहीं, बड़े प्यारे अंदाज में इंसान को समझा देता है। आपके किसी के दिल में ये ख्याल भी आ सकता है कि मेरे माँ बाप तो वफात पा गए हैं, तो इसके ऊपर एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया
कहता है या रसूल अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया, अगर तूने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की तो कब्रिस्तान में चला जा, माँ बाप की कब्र में बैठकर उनके लिए दुआए खैर फरमा और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ फरमा, या अल्लाह ये मेरे माँ बाप हैं, इनके सदक़े में मेरी भी खैर फरमा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे वो नहीं इल्म के मेरे माँ बाप कौन से कब्रिस्तान में हैं। तो आपने फरमाया, तो फिर तुम अपने घर में चला जा, 2 लाइनें खींच, एक लाइन को यानी कि 2 ज़मीन में लाइनें खींचो, एक लाइन को तसव्वुर में माँ की कब्र समझ ले, दूसरी लाइन को तसव्वुर में ख्याल में बाप की कब्र समझ ले और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ फरमा। तुझे भी सवाब मिल जाएगा, तुझे भी मोहब्बत मिल जाएगी और उनको जो तू दुआए खैर उनके हक़ में पड़ेगा ना, उनको इसका साले सवाब भी मिलेगा। मैं आज भी आपको एक मशवरा देता हूँ, तमाम रूह इंसान को, तमाम मुसलमान मखलूक़ात को जिनका अकीदा है माँ बाप के साथ मोहब्बत का, इस्लाम का, जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं वो उनकी मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, वो आपसे बेवफाई नहीं करेंगे। और जिनके माँ बाप ज़िंदा नहीं ना, वो जुम्मे वाले दिन, आज जुम्मा है, फजर की नमाज से पहले कोशिश करें कि जुम्मे वाले दिन फजर की नमाज से पहले उठें, क्योंकि जिनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं ना, वो ये जो जुमेरात और जुम्मे वाली रात है ना दरमियान में अपनी औलाद के पास आते हैं। अगर सोया होता हो ना बेटा, औलाद सोई हो तो आवाज़ देते हैं, बेटा बेटा उठो, मुझे कुछ दो। तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप तुमसे कपड़े मांगने नहीं आते, कोई जूता वगैरह लेने नहीं आते। जो तू खाता है ना, उससे वो कुछ खाने के लिए नहीं लेते। कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगती जो तुझसे कम हो जाए। वो ये कहते हैं, मालिक मैं अपने बेटे के पास आई हूँ और मेरा बेटा, मेरे अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी है, ऐ बेटा नींद से बेदार हो, मैं तुझे कितनी मुश्किलों से पाला था, तू जो चाहता था ना मैं वो तुझे देती थी। मैंने तुझे बड़े नाजों से पाला है, ऐ मेरे बेटे तू अभी उस जहान में है जहां सांस ली जाती है, मगर मैं वफात पा गई हूं ना, मैं तुझसे दूर हूं ना, पर मैं तेरे दरवाजे को नहीं भूली, मैं इस घर में नहीं भूली, जहां तू रह रहा है ना मैं भी कभी रहती थी। चल बेटा जल्दी कर, बेदार हो, दरूद शरीफ पढ़, अलहम शरीफ पढ़, कुल शरीफ पढ़ और मुझे तोहफे के तौर पर ये दे दे, अल्लाह का जिक्र कर। मैंने तुझे इसीलिए पीछे छोड़ा है ताकि तू अपने रब को, अपने महबूब को याद करे और उसका सवाब मुझे मिले।
जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं ना, उनकी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी है ना, तो किसी से तज़किरा ना करो। आओ पलट आओ, वापस आ जाओ, अपने माँ बाप की कब्रों में चले जाओ। कुरान पाक पढ़ो और हाथ बुलंद कर लो, आयतुल कुर्सी पढ़ो और उस अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाओ जिसने मरने के बाद तुझे नहीं भूला। बोलो अल्लाह, ये जो मेरे माँ बाप हैं ना, इनकी बख्शिश फरमा और इनके सदक़े में ये जो मेरी मुश्किल है ना, ये जो मुश्किल है, इसको भी हल फरमा। ए करीम अल्लाह, ए अजीम अल्लाह, ए रहमान रहीम अल्लाह, मेरे माँ बाप अब दुनिया में नहीं, अब मैं सारी खिदमत नहीं कर सकता। ए मेरे पाक परवरदिगार, मैं इस सादत से महरूम ही रहा, अब चले गए हैं, अब ख्याल आया है। ए अल्लाह, मैं उनके आगे ऊंची आवाज़ में बात करता था, मुझे माफ़ कर दे। ए अल्लाह, मेरे माँ बाप के दर्जात बुलंद फरमा। ये अगर आपने इस तरह से रो रो कर अपने रब की बारगाह में अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ की ना, तो आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा इंशाअल्लाह। जिस तरह एक आदमी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि या अली अलैहिस्सलाम, जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं होते, सुना है कि माँ बाप औलाद के लिए दुआ करते हैं, तो जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं होते उनके लिए दुआ कौन करता है? तो बड़ा प्यारा जुमला आपने फरमाया, क्या इंसान, ये जो झील होती है ना पानी वाली, ये तुमने कभी देखी है जिसमें पानी होता है और वो सूख जाती है झील? हाँ मौला, उसको देखा है। आपने फरमाया, झील सुक भी जावे ते नमी रहिंदी है, झील सुक भी जावे ते नमी रहिंदी है, मां मर भी जावे ते दुआ देंदी है। फर्क है नहीं है। ऐ इंसान, माँ बाप के कब्र मुबारक पे जाया कर। पहले तुझे वो जिंदगी अपनी में दुआ देती थी, अब तुझे दुआ लेने के लिए उसकी कब्र पे जाना पड़ेगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारगाह में खालिक मालिक राज़िक आप लोगों को माँ बाप की खिदमत नसीब फरमाए।